अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलें जी, हम इसको जो मज़ीद हमारे पास फ़र्दर जो MCQs हैं उनको डिस्कस करते। तो जो इसका 21 MCQs है वो है द ऑर्गेनलीज ओनली फाउंड एट सीडिंग स्टेज इज़ इन ऑयल सीड प्लांट्स आर। तो वो आपसे पूछा है पराक्सिसोम्स हैं, ग्लाइसोसोम्स हैं, माइक्रोबॉडीज़ हैं या वैक्यूल्स हैं। तो ये ग्लाइसोसोम्स है आपके पास जो आपकी बुक में जो चैप्टर है पेज 57 के ऊपर ग्लाइसोसोम्स का लास्ट टॉपिक है और उसमें इसने थोड़ा सा वर्डिंग या चेंज किया, अदरवाइज सेम है। अबैंडन्ड इन प्लांट सीडलिंग्स, राइट। तो यहाँ पे उसने कहा है कि फाउंडेड सीडिंग स्टेज, तो वहाँ पे ये मौजूद होता है। तो ये ग्लाइसोसोम्स हैं जो कि इसमें मौजूद होते हैं अर्ली स्टेज के ऊपर जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो वहाँ पे ग्लाइसोसोम्स होते हैं। पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी प्रोड्यूस, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो बगैर कुछ सोचे आप जानते हैं पोस्टीरियर लोब में 2 ही हार्मोन स्टोर होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है और एक ADH होता है, यानी कि जिसे आप एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो बनते तो ये हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर आकर पोस्टीरियर लोब में होते हैं। तो इसमें तो आपने डाउट में नहीं जाना और ये बड़ा सीधा सा MCQs है, तो आप कर लेंगे। इन ह्यूमन माइलिनेटेड फाइबर्स नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स एट डैश मीटर्स पर सेकेंड। तो इसमें जो रेंज आमतौर पर दी जाती है, हम जो बच्चों को बताते हैं वो अप टू 120 है। तो यहाँ 100 to 120 दिया हुआ है, तो याद रखें अप टू है। अप टू का मतलब है कि 120 से नीचे हो सकती है, वेरी कर सकती है, लेकिन अप टू 1 मैक्सिमम जो है वो 120 है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जी नेसल्स ग्रैन्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ। अच्छा, नेसल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं वो असल में राइबोसोम्स का ग्रुप होते हैं, ठीक है, आर ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो आप जानते हैं राइबोसोम्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, आप जानते हैं। और ज़्यादा प्रोमिनेंट और लार्ज होते हैं इन नर्व एक्टिव नर्व सेल्स के अंदर। अगर आप देखें तो ये याद रखें, ये राइबोसोम्स इन नर्व सेल्स की डिस्कशन हो रही है। ये जो नेसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, ये टर्म भी असल में नर्वस सिस्टम के हवाले से है, तो आपने इसको जहन में रखना है जी। तो जब ये राइबोसोम्स का ग्रुप जो है वो नर्व एक्टिव नर्व के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट मौजूद होता है, तो उसे हम उनको हम नेसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ग्रैन्यूल्स का वर्ड तो हम यूज़ करते ही हैं राइबोसोम्स के लिए। आपको याद है कि ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स, अगर आपने राइबोसोम का चैप्टर टॉपिक अलग से पढ़ा भी है, जब आपने डिस्कशन की है इसकी जो आपका सेल का टॉपिक था, तो जिसमें आप कहते थे कि एक टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जिसे आप राइबोसोम कहते हैं। तो ग्रैन्यूल से भी आप पहचान लें तो ये राइबोसोम्स ही हैं, ठीक है जी। और इसी तरह ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल टू इफ्लक्स ऑफ। हाँ, ये देखना है आपने। अब ये आपका जो आपकी सेकेंड ईयर का चैप्टर था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में बड़ा क्लियरली जो है ये मेंशन है। और आपको ये याद होना चाहिए कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो भी न्यूरॉनल मेम्ब्रेन है उसके दोनों साइड्स पे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव किस तरफ है, नेगेटिव किस तरफ है। ये आपने ज़रा इसका ख्याल रखना है। और जब आपको ये पता होगा तो आपके लिए फिर आसान होगा कि जो चार्जेस हैं वो मूव किधर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस भी फिर आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि नर्व इम्पल्स जब होती है तो उस वक्त जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके ऊपर क्या हम कहते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल होता है उसमें जो बाहर की साइड है वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है और इनर साइड के मुकाबले में, ठीक है जी। और अगर आप इसको देखते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब इस पे आती है तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है अंदर नेगेटिव ज़्यादा है। तो जब इनफ्लक्स ऑफ उसमें होगा सोडियम का, तो एक तो उससे चेंज है। और याद रखें यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने याद रखनी है, 2 वर्ड्स हैं, ई फ्लक्स एंड इनफ्लक्स। ई फ्लक्स होता है जब वो बाहर जा रहा हो कोई, तो यहाँ बच्चों ने कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है अपने लिए। तो ई फ्लक्स और इनफ्लक्स का ख्याल रखना है। इनफ्लक्स तो होगा सोडियम का, लेकिन ई फ्लक्स जो है, ई फ्लक्स हमेशा पोटेशियम का होगा जी। तो ई फ्लक्स का आपने याद रखना है
कि एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम जो हैं वो फिर उनकी मूवमेंट जो है वो आउटसाइड होती है और जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी और फिर इस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज़ लाइंग आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो एसिटाइल कोलिन, आप जानते हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद है और जो मसल्स की जो मूवमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, वो असल में एसिटाइल कोलिन की वजह से है। और बाकी जो एंडोर्फिन है, ये आपको पता है ये ब्रेन के अंदर है, डोपामीन भी ब्रेन में है, जो आपका पाइनल ग्लैंड है उसमें हम देखते हैं इसको। इसी तरह फिर गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, वो भी जो है वो ब्रेन में मौजूद होता है। तो एक तो ये आप याद रखें एसिटाइल कोलिन है। डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज़ ड्यू टू, तो जी इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम है। यस, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम होगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन आपको बताया है कि अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है जी। तो जाहिर है वो जो पोलराइजेशन क्रिएट हुई थी तो वो अब डीपोलराइज होगी, तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम है, देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन। तो आप बहरहाल इसको लाजमी याद रखें, ये आपने टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होता है, आपने अपने टॉपिक्स में पढ़ा है। तो आपने दोनों साइड के चार्जेस और वो चार्जेस की जो चेंजेस हैं, जो डीपोलराइजेशन है, जो रीपोलराइजेशन और जो हाइपर पोलराइजेशन है, इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे किस किस वजह से होती है, तो इनमें एमसीक्यूज आने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? अच्छा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं है? रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ विजुअल ऑर्गन, रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ ग्लैंड्स, रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ स्मूथ मसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? अच्छा जी, नॉट द फीचर याद रखें। तो नॉट द फीचर की अगर आप बात करें तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे आपको देखना पड़ेगा कि उसमें उसका मेन फंक्शन क्या था। हमारे पास 3 मिनट से हम कोशिश करते हैं कि 30 जो हैं वो कंप्लीट करें। तो आप को मैं थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की जो आपने डिस्कशन की हुई है, जिसमें आपने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है 2 मेन पार्ट्स में, तो ज़रा उसको भी आपने लाजमी देखना है और उससे आपको पता चलेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास ऑटोनॉमिक और सोमैटिक या एंड ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, तो आप याद रखें जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये असल में हम कहते हैं कि दैट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो विजुअल ऑर्गन्स, राइट, सच एज हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वेरियस ग्लैंड्स भी है, ठीक है जी। इट इज़ कंसर्न विद अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में वो डिवाइड करते हैं, आपको याद होगा। तो बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स फंक्शन ऑटोमेटिकली करते हैं फंक्शन और सबकॉन्शियसली करते हैं, इनवॉलंटरी सारी जो है वो मूवमेंट है। तो आप सिंपैथेटिक को देख लें, उसमें जितनी भी एमरजेंसी आपके फ़ाइट फ्लाइट के मैकेनिज़म्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। और इसी तरह अगर आप पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं जिसमें वेगस नर्व्स है और कुछ और नर्व्स जो हैं वो सैक्रल पोर्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का है उन मिला के वो पैरासिम्पैथेटिक बनाता है। इसका काम असल में स्टेट ऑफ रेस्ट में कंट्रोल करना है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अगर आप शॉर्टली देखें तो बॉडी फंक्शंस टू नॉर्मल आफ्टर दे हैव बीन अल्टर्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। असल में ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो इसलिए ज़रा आप देखें तो रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ विजुअल ऑर्गन, ठीक है, रेगुलर रिस्पॉन्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, रेगुलर रिस्पॉन्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ये तीनों इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं। तो इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, लेकिन जो नहीं करता वो रेगुलेट नहीं करता स्केलेटल मसल्स को। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब आप देखें इन चारों ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं और जो कि आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल्स की मूवमेंट होगी, वो ग्लैंड्स की रेगुलेशन होगी, या वो विजुअल ऑर्गन्स का रिस्पॉन्स होगा। जो चीज़ यहाँ पे वॉलेंट्री है वो आपके पास है रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ऑप्शन बी जो है जी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन बी, राइट। टेस्ट रिसेप्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कीमो रिसेप्टर। ज़ाहिर है टेस्ट में क्या हम केमिकल्स ही होते हैं जो हम खा रहे होते हैं, तो वो केमिकल्स की रिसेप्शन को हम कीमो रिसेप्टर्स ही कहेंगे। टेस्ट रिसेप्टर एग्जाम्पल है कीमो रिसेप्टर के, असल में टेस्ट रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमो रिसेप्टर, याद रखें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग